सबके बीच में आने का उद्देश्य बड़ा सीधा और सादा है। 5 अक्टूबर से आने वाला जो संडे है, 5 अक्टूबर से सद्भाव यात्रा नाम से पूरे हरियाणा प्रदेश की एक पद यात्रा की जाएगी, जो पूर्ण रूप से कांग्रेस के झंडे तले होगी। इसमें सारे 90 हलके जो हैं, ऑल द 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट विल बी कवर्ड। औसतन या अनुमानित जो डिस्टेंस इसमें हम चलेंगे वो करीब 2600 से 2800 किलोमीटर होगा, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो करीब 7 महीने के लगभग होगी, क्योंकि शायद कुछ शहरी इलाके छोड़ के अदरवाइज जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें 2 दिन ये यात्रा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में चलेगी, करीब 35 किलोमीटर के आसपास हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें मैं आपके साथ जो हमारा पहला राउंड है, पहले राउंड का मैं आपसे जो रूट है और जो तारीख निश्चित हुई है वो भी साझा करना चाहूँगा। पहले राउंड में वैसे तो 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हमने मीटिंग्स की थी 20 अगस्त से शुरू करके, और उसके बाद 21 सितंबर तक 15 हलकों की मीटिंग्स की गई थी। लेकिन पहले राउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर की जाएंगी वो 14 हैं। तो इन 14 में से जो शुरू की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनका मैं आपको समय और उनका जो सीरियल है वो बता दूंगा, और बाकी 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आपके सामने उल्लेख करूंगा। ये 14 हलके हैं नरवाना, कलायत, सफीदों, नरवाना, कलायत, सफीदों, जींद, जुलाना, नारनौंद, उचाना, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, नलवा, हिसार, हांसी और भवानीखेड़ा। ये 14 हलके फर्स्ट राउंड में कवर होंगे। जब मैं राउंड कह रहा हूँ, राउंड से ये मतलब नहीं है कि एक राउंड के बाद कोई लंबा चौड़ा ब्रेक लिया जाएगा। ये सिर्फ एक उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं राउंड्स की संख्या इसको दे रहा हूँ। अन्यथा क्योंकि हमारा कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो है, नरवाना में डनौदा गांव से शुरू कर रहे हैं, लेकिन एंड पॉइंट उस नाते नहीं है। देखिए, बदलाव कुदरत का नियम है, बदलाव तो आएगा, हर चीज में आएगा। और उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें मुझे नहीं लगता लोग किसी व्यक्ति विशेष का नाम क्यों ढूंढ रहे हैं। उसमें तो फिर 4 नाम और भी ढूंढ सकते हो, इनमें से भी किसी का नाम नहीं है। उन्होंने जो पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर जो शीर्ष नेतृत्व है, जहां से नियुक्ति होती है, उन सब का उसमें जिक्र किया है उन्होंने। कैप्टन साहब हमारे सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। वो समय समय पर अपनी बात कहते रहते हैं। थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि उनका तब भी यही मत रहेगा या कुछ बदलाव आ जाएगा उसमें। मैं सबको बुलाऊंगा। मेरी राव नरेंद्र जी से भी आज बात हुई है, उनको भी मैंने निमंत्रण दे दिया। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने शुरू में ही जहां से शुरुआत की थी कि प्रदेश का जो सामाजिक ताना बाना है, पहला उद्देश्य वो है, और दूसरा उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के अंदर
और मजबूती लाने का हमारा मकसद है, ताकि सबको इकट्ठा लाया जा सके। कौन? वो तो थ्रू आउट ही होंगे। सर, आप स्वभाव यात्रा की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस में लगातार कुछ हमेशा रहती है, खासतौर पर चुनावों से जो है वो और हो जाती है, तो उसको कैसे एड्रेस करें? नहीं, देखिए, ये आपकी जो बात है कुछ हद तक ठीक थी, जिसका कारण भी जो मुझे समझ में आया वो ये था कि संगठन नहीं था। मैं उसको फूट की संज्ञा तो नहीं दूंगा, क्योंकि पार्टी के अंदर भी, जिसको हम इनर पार्टी डेमोक्रेसी कहते हैं, वो एक बड़ा बहुत ज़रूरी चीज़ है लोकतंत्र के लिए, और पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है उसके लिए। लेकिन क्योंकि हमारा संगठन नहीं था, संगठन ना होने का सीधा सीधा मतलब हमारे दफ्तर भी नहीं थे। दफ्तर भी नहीं थे तो जो वर्कर है वो कहाँ जाएगा? वो किसी बड़े नेता के घर जाएगा। तो जहाँ पे ज़्यादा उसकी उपस्थिति होनी शुरू हो जाएगी, वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि किसी गुट की शक्ल ले लेता है। तो जब गुट की शक्ल नज़र आनी शुरू होती है तो फिर वो मतभेद भी दिखने शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो इसको उस नाते देखता था, लेकिन अब क्योंकि संगठन बन गया है, मेरा मानना है कि धीरे धीरे ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी। अब वो ठीक है कि आदत है पुरानी, कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। हाँ, मैंने जेपी जी और उनके बेटे जो एमएलए हैं कलायत से, दोनों को निमंत्रण मैं 2 दिन पहले भेज चुका हूँ।